नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की खास रेसिपी। क्योंकि अब हल्की हल्की धूप होने लगी है तो हमारा ठंडा ठंडा खाने का मन करने ही लगा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही चॉकलेटी और क्रीमी सी ये कुल्फ़ी की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनी है। तो इस कुल्फ़ी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये क्रीमी कुल्फ़ी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डाल देंगे ये फुल क्रीम दूध 1 कप। दूध को हल्का सा गर्म होने देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें दूध को गर्म नहीं करना है, हल्का सा ही हम दूध को गर्म करेंगे। दूध हमारा हल्का सा गर्म हो रहा है तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह से इसे चला देंगे। और कम चीज़ों से आप स्वादिष्ट कुल्फ़ी घर पर बना पाएंगे, बहुत ही क्रीमी। तो इस तरह से आज हम आपको ये कुल्फ़ी की रेसिपी बनाना बताएंगे। और चॉकलेटी क्रीमी हमारी कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टाइगर बिस्किट लिया है और ये 10 रुपये में आता है इस तरह का। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको टाइगर नहीं मिलता है। और इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। हमने इसका इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि इसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी रहता है, बिस्किट में चॉकलेट पड़ी रहती है। इस तरह से देखें आप, तो इससे हमारी जो कुल्फ़ी बनेगी वो क्रीमी भी रहेगी और चॉकलेटी भी रहेगी। और बिस्किट को अब हम एक जार में डाल देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। और अब हमारा दूध हल्का सा गर्म हो गया है और चीनी भी घुल गई है। तो अब हमने जो बिस्किट का चूरा बना के रखा है इसे डाल देंगे। अच्छे से इसे पका लेंगे धीमी आंच में। अगर बिस्किट के 1-2 टुकड़े रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये अभी घुल जाएंगे दूध में। इसी तरह हम इसे चलाएंगे और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, अगर आपके पास क्रीम हो, घर की ताज़ी मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा फ्लेवर आएगा क्रीमी। पर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों से बना रही हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम इस कुल्फ़ी को बनाएंगे। और ये देखें कितना बढ़िया ये पक के तैयार हो गया है, अच्छे से ये थिक हो गया है। इसी तरह हमें इसे थिक कर लेना है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करेंगे। अगर इसमें कोई दाने लम्स रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं बताऊंगी कि ये सब कैसे सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जम जाएगा। और इस तरह से हम थोड़ा चलाते रहेंगे और ठंडा कर लेंगे। और हमने इसे इस तरह से चलाते हुए ठंडा कर रहे हैं। आप देखिए कितना बढ़िया ये है, क्रीमी। बस थोड़ा सा और ठंडा हम इसे करेंगे इसी तरह से चलाते हुए। अब हम ये मिक्सी का जार ले लेंगे जिसमें हमने बिस्किट पीसी थी और ठंडा होने के बाद हम इसे डाल देंगे इसमें। और इस तरीके से मैंने इसमें डाल लिया है इसे। और अब हम इसे एक बार ग्राइंड करेंगे। तो इसे एक बार फिर से हम ग्राइंड कर लेते हैं और मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे खोल लेते हैं। बहुत ही क्रीमी सा बढ़िया सा ये बनके तैयार हो गया है, आप देखिए। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी बर्तन में। तो मैं यहाँ पे इसे कप में निकाल रही हूँ। और ये क्रीमी सा बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास इस तरह से सांचे हों तो आप सांचे में भी कुल्फ़ी को जमा सकते हैं, या फिर इस तरह से कॉफ़ी कप हो तो कॉफ़ी कप में भी कुल्फ़ी को जमाया जा सकता है, या किसी कटोरी में। जैसी सुविधा हो आपको वैसा कर सकते हैं। और बच्चों के लिए क्रीमी चॉकलेटी कुल्फ़ी घर पर ही बना सकते हैं इस तरीके से। इस तरह से मैंने इसे फिल कर दिया है। दूसरी वाली को भी मैं इसी तरह से फिल करूँगी।
एकदम क्रीमी सी है। देखें आप, हमने इसमें क्रीम नहीं डाली है, बिल्कुल नए तरीके से इसे बनाया है। बहुत ही क्रीमी और बढ़िया बनके तैयार हो गई है। आइसक्रीम हमने फिल कर दी है। और इस तरह की अगर आपके पास आइसक्रीम डंडी हो तो इसे लगा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह की हो, किसी भी तरह की हो लगा सकते हैं आप। और इसके अंदर इस तरह से हम डाल देंगे और इसे किचन पेपर की सहायता से हम इसे कवर कर देंगे। आराम से कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम इसे कवर करेंगे और बाकी की कुल्फ़ी भी हम इसी तरह से कवर कर लेंगे। और अब हमें इन्हें फ्रीज़र के अंदर रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर जब तक कि ये अच्छी सी कुल्फ़ी सेट ना हो जाए तब तक के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। और अब हमने कुल्फ़ी फ्रीज़र से निकाल लिया है, तो इसे हम निकाल के दिखाते हैं कितनी बढ़िया हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम इसे खोल लेते हैं और अब हम कुल्फ़ी को निकाल लेंगे। इस तरह से डंडी को घुमाते हुए ईज़िली निकल आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगे ये नहीं निकल रही है तो आप थोड़ा सा सांचे को इस तरह से हाथों से करेंगे तो ये ईज़िली निकल आती है। वाह, कितनी क्रीमी बढ़िया सुपर टेस्टी हमारी कुल्फ़ी बनी है, आप देखें। इसी तरह से हम बाकी की कुल्फ़ी भी निकाल कर रख लेते हैं। और अब हमने कुल्फ़ी को निकाल लिया है, तो इसके ऊपर हम डाल लेते हैं चॉकलेट। वाह, चॉकलेट से हमने इसे सजा लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारी कुल्फ़ी लग रही है, खाने में सुपर टेस्टी है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा गर्मियों में, अगर कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करे।